हेलो स्टूडेंट्स, so today I will teach you about केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ईयर। सही है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 1 का जो टॉपिक है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग टू सिन बोर्ड। सही है। सिन बोर्ड के हिसाब से तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे मोल्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर कि मोल है क्या। सही है। तो भाई अगर हम मोल की बात करें इंग्लिश के अंदर तो वो हम उसको बोलते हैं तिल। क्या बोलते हैं? जो हो जाता है। सही है। अब इसी तरीके से सही है, इसी तरीके से एक और मोल होता है जिसको हम बोलते हैं कीमत। क्या बोलते हैं? कीमत। इसका बहुत मोल। सही है। अब इसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर भी एक मोल होता है। सही है। सही है। और वो मोल पता है क्या है? वो एक यूनिट है। क्या है? एक यूनिट है। आपको केमिस्ट्री लैब में जो इस्तेमाल होता है ना, वो ये यूनिट होता है, वो मोल। सही है। और वो किसका यूनिट है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है। तो उसके हिसाब से जो इसकी डेफिनेशन बनती है, मोल इज़ द यूनिट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इट इज़ डिनोटेड बाय एन। इसको एन से डिनोट किया जाता है और इसका जो यूनिट है वो है मोल। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं मोल। अगर ये एस लगाएंगे तो वो पूरा वाला हो जाएगा। सही है। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो मोल MOL लिखेंगे। सही है। अब यहाँ पर मोल्स के कुछ फॉर्मूले हैं। सही है। मोल के कुछ फॉर्मूले हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। अगर इनमें से कोई भी 3 कंडीशन आपको मतलब आपको दी जा रही है तो आप इन तीनों फॉर्मूला आपको चूज़ करने होंगे उस कंडीशन के हिसाब से कि कौन सी कंडीशन उसने आपको दी है। सही है। अब देखें इस फॉर्मूले की तरफ ज़रा। सही है। तो भाई देखें, सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि मास इन ग्राम। आपको मास दिया जाए, आपको मास दिया जाए ग्राम के अंदर। सही है। और डिवाइड करना होगा आपको उसके एटॉमिक मास होगा अगर एलिमेंट होगा तो। सही है। फॉर्मूला मास एक फॉर्मूला होगा तो उसका मास फॉर्मूला मास बन के कैलकुलेट हो जाएगा। सही है। मॉलिक्यूलर मास भी हो जाएगा। सही है। आगे देखें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल्स दिए जा रहे हैं, सही है, और एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। सही है। एवोगैड्रो नंबर की और जो जब उसको डिनोट करते हैं उसको हम करते हैं एन कैपिटल और छोटा सा ए कैपिटल साइड में लिख देते हैं। तो ये बताता है एवोगैड्रो नंबर जिसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स। सही है। इसकी कांस्टेंट वैल्यू डिवाइड। अब ये देखें तीसरा वाला फॉर्मूला, वॉल्यूम आपको दिया जाए dm³ में STP पर हमारे पास जो वॉल्यूम होता है ना, मोलर वॉल्यूम कहलाता है, उसको हम बोलते हैं 22.4 dm³। ठीक है। उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। आपको दिया जाए वॉल्यूम dm³ के अंदर दिया जाए सवाल के अंदर, जैसे गिवन होता है जो, समझे, तो उसको आप डिवाइड कर देंगे मोलर वॉल्यूम से तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। ये 3 कंडीशंस हैं। आपको टेंशन तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सही है। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सवाल सॉल्व करेंगे। जितने ज़्यादा सवाल उतना कॉन्सेप्ट के लिए। सही है। तो भाई देखें, सवाल मैंने लिया है आपके सामने, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। सही है। देख लिया। अब देखें, एक बात मैं आपको बताऊँ, समझे, इस बात को समझे। देखें, आपने देखा होगा, सही है, 1 मिनट हो गया आपको। देखो, अगर आपसे कोई बोले कि 12 ग्राम, सही है, 12 ग्राम में, सही है, 12 ग्राम आपको दिए जा रहे हैं। सही है। ऑफ किसके? सी के। किसके दिया जा रहा है? तो आपको क्या करना है, सवाल ऐसा हो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, सही है, इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो भाई देखें, खुद सोचें, ये आ गया गिवन मास, आ गया, और उसको आपको डिवाइड करना है इसी के एटॉमिक नंबर, क्योंकि एलिमेंट है तो एटॉमिक मास से होगा। तो 12 एटॉमिक मास होता है कार्बन का, तो 12 × 12 तो कितने मोल आ गए? 1 मोल आ गया। समझे। तो अगर कोई ऐसा सवाल आया तो आपको अपने दिमाग में MCQs में आपको क्या करना होता है, अपने दिमाग में ही जल्दी से सोचना होता है। तो अब ऐसी कंडीशन को सोचिएगा, क्योंकि MCQs में आपको इतना टाइम थोड़ी आप पूरा लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। ये तो न्यूमेरिकल आएगा तो आपको कर लेना है। सही है। पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ता है। सही है। आगे जो सवाल है हम समझते हैं, उसके बाद और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे मोल का, क्योंकि मैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ मोल के हवाले से। सही है। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ पर सवाल सॉल्व करने वाले हैं। देखें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 49 ग्राम्स ऑफ H2SO4। सही है।
अब हमें ये बताना है कि H2SO4 में, सही है, H2SO4 के 49 ग्राम्स में कितने मोल्स होंगे, सही है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डेटा बनाना है। अब डेटा में क्या लिखना है आपको ये देखें, सही है। अब आपके पास ये 3 फॉर्मूले हैं, क्या है, 3 फार्मूलाज। अब देखें ग्राम में दिया हुआ है मास इन ग्राम, सही है, और यहाँ पर यही फॉर्मूला आपके पास अप्लाई, इस पे अप्लाई होने वाला है। कौन सा वाला, ये वाला। क्यों, क्योंकि आपका सबसे पहले मास जो दिया हुआ है वो ग्राम में है, पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई, बाकी किसी में भी ये नहीं लिखा हुआ मास इन ग्राम। तो मतलब अभी जो इस सवाल के हिसाब से जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो पहला वाला है, सही है। अब डेटा में क्या लिखना है आपको, देखें सबसे पहले आप लिखेंगे मास इन ग्राम। क्या लिखेंगे, मास इन ग्राम कितना है, तो आप बोलेंगे 49 ग्राम, सही है। उसके बाद ये कंपाउंड है, क्या है, ये कंपाउंड का मास हो, मोलिकुलर मास निकालें, सही है। अब ये देखिए मोलिकुलर मास आप जब निकालेंगे, सही है, तो आपका जो बात आएगा ना कैलकुलेट करने के बाद वो आएगा 98, सही है, 98 आएगा AMU, सही है। आगे देखें, सही है। अब देखें मैं इसको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ आपको, सही है। तो देखें हाइड्रोजन H2SO4 ये फॉर्मूला है, सही है। अब इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सही है। अब ये देखें हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, तो आप बोलेंगे 1 है, तो 1 × 2 प्लस कह रहे सल्फर का एटॉमिक मास कितना है, वो होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16 और कितने हैं 4 है, तो 104 से मल्टीप्लाई करें तो आपको टोटल करने के बाद मिलेगा 98, सही है। ये तो क्लियर हो गया, आगे चलते हैं, लेट्स मूव, सही है। तो भाई देखें अब करना क्या है हमारे को, अब हमारे को कैलकुलेट क्या करना है, वो है नंबर ऑफ़ मोल्स। क्या करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स को कैलकुलेट करना है, सही है। तो भाई स्टार्ट करते हैं फटाफट, वेट आपको देर नहीं कराऊंगा, जल्दी जल्दी करवाऊंगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, सही है। तो भाई देखें फॉर्मूला लगा देते हैं, चलो भाई सॉल्व करो फटाफट। तो भाई देखो नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर होंगे मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। ये आ गया, मास इन ग्राम कितना है 49 और मोलिकुलर मास कितना है 98। तो भाई देखें कैलकुलेटर है तो यूज़ करें, 49 डिवाइडेड बाय 98, 45 डिवाइडेड बाय 98 वॉल्ट हाफ, क्या मिलेगा आपको, हाफ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप लिख देंगे हाफ। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला, पता है हमें क्या पता चला, पता है कि यहाँ पर हमें पता चला कि H2SO4 के 49 ग्राम में कितने मोल होंगे, हाफ मोल। तो मैं यहाँ लिख दूँ, यूनिट लगा दूँ, तो यहाँ मैं लगा दूँगा हाफ मोल है। पूरे मोल कब होंगे, जब इसके एटॉमिक मास के बराबर होंगे। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। अगर मैं आपसे पूछूं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे चाहिए 1 मोल वाटर, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक दफ़ा सुने ध्यान से, मैंने क्या बोला, क्या मैं आपसे सवाल क्या कर रहा हूँ, मुझे 1 मोल वाटर चाहिए। कितने मोल चाहिए, 1 मोल वाटर। तो आप मुझे क्या जवाब देंगे, मैं वेट कर रहा हूँ, आप जल्दी से दें, सही। तो उम्मीद है बहुत सारे बच्चों ने दिया होगा और बहुत सारे बच्चों ने नहीं दिया होगा। तो मैं आपको क्लियर करता हूँ इस कॉन्सेप्ट को। देखिए भाई, सबसे पहला मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि वाटर का फॉर्मूला क्या है। तो आप सबका जवाब आ चुका होगा, आप बोलेंगे सर वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, सही है। प्रोसेस यही है, प्रोसेस क्या है, यही है, सही है। अब मैंने आपसे क्या मांगा था, 1 मोल वाटर, क्या मांगा था, 1 मोल वाटर। अब मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। देखिए भाई, ये मैंने बताऊँ क्या है, नंबर ऑफ़ मोल, ये आगे नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, सही है। अब यहाँ पर ना आप डिवाइडेड बाय क्या करेंगे पता है, यहाँ पर तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो भाई देखें मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वाटर के अंदर, क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स। देखिए भाई ऑक्सीजन का क्या है 16, एटॉमिक मास कितना है 16, यहाँ लिख दें। और हाइड्रोजन का कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 16, तो आपको मिलेगा 18, सही है। क्या मिलेगा, यही मिलेगा ना। अब ध्यान से सुने, तो भाई देखें जब यहाँ 18 आएगा ना, और आपसे क्या पूछा उन्होंने, मैंने क्या पूछा है 1 मोल, और 1 मोल जब ही पॉसिबल है जब ऊपर भी 18 हो। मेरे कॉन्सेप्ट जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ, डिलीवर करना चाह रहा हूँ, वो आपको ध्यान से समझना है। देखें यहाँ पर 18 आ गया मॉलिक्यूलर मास इसका आ गया। मैं क्या कर रहा हूँ 18 से ही इसको क्या कर रहा हूँ, ऊपर भी 18 लिख रहा हूँ। तो 18 × 18, तो यहाँ क्या मिलेगा 1 मोल, क्या मिलेगा 1 मोल।
इसका मतलब समझ में आया आपको कि अगर मैं किसी भी चीज़ का आपसे मांगता हूँ 1 मोल, कितना मांगता हूँ 1 मोल, तो याद रखिएगा वो उसी के एटॉमिक मास के या कंपाउंड है तो उसके मॉलिक्यूलर या फॉर्मूला मास के बराबर होगा। क्या बोल रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स। चाहे मैं आपको बोलूँ 1 मोल किसी का भी हो, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर, कुछ भी हो, उसका 1 मोल मांगूंगा तो उसका वो जो होगा, चाहे वो अगर वो कंपाउंड है तो उसका कंपाउंड मतलब मॉलिक्यूलर या फॉर्मूला मास को कैलकुलेट करके हम जो निकालेंगे वही उसका 1 मोल होगा। समझे। इसी तरीके से आगे मैंने आपको क्या बोला, 1 मोल मैंने वाटर मांगा, उसका मतलब मैंने आपसे क्या बोला, 18 ग्राम पानी मुझे ला के दो। क्या बोला मैंने, 18 ग्राम मुझे पानी चाहिए। कितना चाहिए, 18 ग्राम। 1 मोल 18 ग्राम कितने के बराबर होता है, 1 मोल के। 18 ग्राम बराबर होगा 1 मोल के। ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आ गया। सही है। फिर एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, देखिए, किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट का, सही है, किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट का अगर मैं आपको बोलूँ 1 मोल ला के दें तो वो उसी के एटॉमिक मास के बराबर होगा। सही है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मुझे चाहिए 1 मोल कार्बन, मैंने क्या बोला, मुझे चाहिए 1 मोल कार्बन, तो आप मुझे पता है क्या करेंगे, 12 ग्राम कार्बन ला के देंगे। क्या ला के देंगे, 12 ग्राम, उसके एटॉमिक मास के बराबर। सही है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब सवाल सॉल्व करते हैं। और सो स्टूडेंट्स, सवाल कुछ इस तरीके से भी आ सकता है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कैलकुलेट द मास ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। अब क्या करा इन्होंने, आपको क्या करा, आपको दे दिया है, क्या गिवन क्या दिया है कि आपको मोल्स दे दिए और जो एलिमेंट है मैग्नीशियम वो आपको दे दिया, और आपसे मांग क्या कर रहे हैं, आपसे रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड ये है कि हमें बताएं मास। क्या बताएं, मास। सही है। तो बहुत ही आसान है, टेंशन तो लेनी ही नहीं है। सही है। तो सॉल्व कर लें फटाफट। तो सबसे पहले डेटा बना लें। तो डेटा में क्या लिखेंगे भाई, देखिए मैग्नीशियम है, सही है, ये एक एलिमेंट है और इसका जो एटॉमिक मास है ना, एटॉमिक मास वो क्या है, 24। आगे देखते हैं। सही है। आगे क्या है, देखें 24 AMU लिख सकते हैं आप। आगे देखें, आगे अब यहाँ गिवन क्या है, मोल्स, मतलब N। तो यह कितने मोल्स है, 2.5 मोल्स। और आपको मालूम क्या रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है आपको चाहिए मास इन ग्राम। क्या चाहिए, मास इन ग्राम, ये आपको चाहिए। तो भाई देखें सिंपल है, फॉर्मूला इस्तेमाल जो होगा वो पहला वाले ही होगा क्योंकि मास इन ग्राम तो इसी में है। सही है। अब कंडीशन सिर्फ हमें अरेंज किसके लिए करना है, अब हमें अरेंज करना है मास के लिए, ग्राम वाले। तो ये तो ऊपर ही है तो इसको तो छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। डिवाइड में क्या है, अब हमारा तो एक एलिमेंट है तो इसका मास है तो वो एटॉमिक मास होगा। सही है। तो ये जो अब आ रहा है तो ये डिवाइड में है ना, तो वहाँ जाके नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करेगा, यही होगा। तो मैं आपको ऐसे लिख के दिखाता हूँ, ऐसे नज़र आएगा। सही है। तो भाई देखिए सॉल्व कर लें इसको। ठीक है भाई, नंबर या क्या निकाल लें, मास इन ग्राम, मास इन ग्राम, ये बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास। सही है, ये हो गया। अब देखें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, आपका जवाब होगा 2.5 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एटॉमिक मास जो हमारे पास है 24, एक एटम का मास। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा पता है, 60। क्या मिलेगा, 60 और ग्राम, क्योंकि ग्राम में मालूम करा है तो हमारे को क्या मिलेगा, ग्राम। तो ये था सवाल, कुछ मुश्किल तो थी नहीं। सही है। तो भाई क्या था कि हमने इसके मल्टीप्लाई करा 24 से, क्योंकि हमने क्या फॉर्मूला हमें पढ़ लिया है, फॉर्मूले के हिसाब से हमने सब कुछ करा, तो हमारे को क्या मिल गया, ग्राम, 60 ग्राम। अब यहाँ पर अगर आपको पुट करेंगे, इसको अगर पुट करेंगे किसके अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर, ग्राम 60 यहाँ पुट करेंगे, इसका एटॉमिक यहाँ पुट करेंगे, तो वापस आपको क्या मिल जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स। तो कुछ मुश्किल नहीं है ये। सही है। सिर्फ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझ गए तो सब समझ गए। सही है। तो और क्वेश्चंस करते हैं। सपोज़ करें कि अगर आपको दिया जाए, सही है, अगर आपको दिया जाए 20 ग्राम, सही है, और आपको पता करने हो मोल्स किसके, एल्यूमिनियम के। सबसे पहली बात आपको ये समझ लेनी है, क्या है वो बात, कि अगर आपको एटॉमिक मास नहीं पता, अगर पेपर में अगर आपको नहीं दिया गया
तो उस वक्त आपको मसला हो सकता है। सही, तो एटॉमिक मास आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। सही है, शुरू के एलिमेंट्स के ज़्यादातर आते हैं, तो शुरू के एलिमेंट्स के आपको ज़्यादातर याद रखने हैं। सही है, तो चलते हैं। सही है, अब यहाँ पर सॉल्व तो बिल्कुल वही तरीका है, सिर्फ एल्यूमिनियम आ गया है। सही है, तो भाई देखें, डेटा बनाएंगे। सबसे पहले तो आपको सॉल्व करने से पहले डेटा बना लेना है। डेटा में क्या है, मास इन ग्राम, क्या दिया हुआ है, मास इन ग्राम, वो कितना है 20 ग्राम। और इसी तरीके से एल्यूमिनियम है, तो भाई देखें एल्यूमिनियम है तो इसका जो एटॉमिक मास होगा वो होगा 26.98। सही है, और इसी तरीके से आपको मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स। सही है, तो भाई देखें सिंपल है, सॉल्व करें फटाफट जल्दी से। सही है, तो भाई देखें नंबर ऑफ मालूम करने तो यहीं आ गया, मास इन ग्राम 20 यहाँ पर डाल दिया, और मोलिकुलर मास मतलब एटॉमिक मास क्योंकि एक ही है एल्यूमिनियम और ये एक एलिमेंट है, तो डिवाइड करेंगे किससे, 26.98। तो आपको जो नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे तो आपको बता देता हूँ कैलकुलेट करके। देखिए भाई कैलकुलेटर हैं, तो 20 डिवाइड बाई 26.98, तो आपको क्या मिलेगा 0.7412। बहुत सारा चलता रहेगा तो आप यहाँ लिख लीजिएगा 0.7124 जो भी है, इतना ही था ना, 0.1741 तक लिख लें। सही है, बहुत है, 41 ये आ गया मोल इसका यूनिट। सही है, तो ये आ गया इसके नंबर ऑफ मोल्स के अंदर 20 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के 20 ग्राम से कितने मोल्स होंगे, तो ये आपके सामने है, एक मोल भी पूरा नहीं होगा। एक मोल कब होता, अगर यहाँ पर दिया हुआ होता 27 ग्राम, क्या दिया हुआ होता 27 ग्राम, तो यहाँ पर एक मोल पूरा हो जाता। सही है, तो इसी तरीके से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, समझे, बहुत सारे ग्लूकोज भी दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, लेकिन तरीका क्या है, यही रहेगा। 3 फॉर्मूले हैं, यही तरीका इस्तेमाल होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।